अरे बाबा, जलवा है हमारा। हैकर हैकर मजा आया। तो हेलो खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जब आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो और उस टाइम पे अगर आप लोग के वन टैप नहीं पड़ते हैं या फिर आप लोग को वन टैप मारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सीक्रेट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम नंबर ही पड़ेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं वो तुम सभी के मोबाइल में वर्क करने वाली है। चाहे आप लोग के पास कोई सी भी कंपनी का मोबाइल हो, चाहे आप लोग के मोबाइल का रैम हाई हो, चाहे आप लोग के मोबाइल का रैम कम हो। तो देखो, अगर आप लोग के पास लो डिवाइस है या फिर आप लोग के पास हाई डिवाइस है और अगर आप लोग के मोबाइल का रैम 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB या फिर 12GB प्लस है, तो यहाँ पर जो मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ वो तुम सभी के मोबाइल में वर्क करने वाली है। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 1000 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है और ये जो डायमंड गिव अवे वो टोटली फ्री है। इस डायमंड गिव अवे के बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 1000 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल देना है। तो जैसे ही आप लोग आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डालोगे तो आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएगा और आप में से 10 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं ओनली रेड नंबर सीक्रेट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है अगर आप लोग को सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर मारने हैं। तो जैसे ही आप लोग सेंसिटिविटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी दिखाई देती है, जिनमें से आप लोग की सबसे नीचे में होती है फ्रीलोक सेंसिटिविटी। ये ना तो आप लोग के वन टैप मारने के काम आते, ना ही आप लोग के हेडशॉट मारने के काम आती। तो इसे आप लोग अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि अपनी फ्रीलोक सेंसिटिविटी को मैं कितने पे सेट करके रखता हूं, तो मैं हमेशा अपनी फ्रीलोक सेंसिटिविटी को या तो 50 पे सेट करके रखता हूं या फिर मैं इसे करता हूं 70 पे सेट। अब अगर आप लोग फ्रीलोक सेंसिटिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलता है स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। ये होती है सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर गन के लिए। आप लोग की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर गन पर ही वर्क करेगी। अदरवाइज फ्री फायर के अंदर जितनी भी गन है उन पर ये वर्क नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर गन पे ही वर्क करेगी। और स्नाइपर गन पे भी तब वर्क करेगी जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करके सामने वाले बंदे फायर करोगे। तो क्या देखो, अगर आप लोग शुरू में स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पे आप लोग को इसे करना है 120 पे सेट। लेकिन भाई अगर आप लोग काफी टाइम से स्नाइपर गन का यूज कर रहे हो या फिर आप लोग बहुत टाइम से स्नाइपर गन को चलाते हुए आ रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना है 170 पे सेट। तो ये तो कोई आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोग की नेक्स्ट 2 सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी। अब देखो, जिस तरीके से आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी स्नाइपर गन पे ही वर्क करती है उसी तरीके से आप लोग की जो 4x स्कोप सेंसिटिविटी होती है या फिर आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो तभी वर्क करती है जब आप लोग की गन के अंदर या तो 2x लगा हुआ हो या फिर आप लोग की गन के अंदर 4x लगा हुआ हो। तो आप लोग सामने वाले बंदे पे जब जूम करोगे तो उस टाइम पर आप लोग की दोनों सेंसिटिविटी वर्क करेंगी, अदरवाइज ये आपकी वर्क नहीं करेंगी। तो आप लोग को 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी इन दोनों सेंसिटिविटी कर देना है 180 पे सेट। अब 180 पे सेट क्यों करना है, क्योंकि आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो, जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होगा तो उसको मारने के लिए आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग को इन दोनों सेंसिटिविटी को 180 पे ही सेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेड डॉट सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है। तो देखो, अगर आप लोग के पास जैसे मान चलो AK-47 है या फिर आप लोग के पास स्कार गन है, उस टाइम पर अगर आप लोग की गन के अंदर ना तो 2x लगा हुआ है ना ही आप लोग की गन के अंदर 4x लगा हुआ है। चलो इसे मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि मान के चलो अगर आप लोग के पास कोई भी गन है, ठीक है, उस गन के अंदर अगर आप लोगों ने स्कोप नहीं लगा रखा है और सामने वाले बंदे पर बिना स्कोप ओपन किए आप लोग फायर करते हो तो उस टाइम पर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब भी आप लोग की गन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं होता और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके फायर करते हो तो उस टाइम पर आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप लोग को हमेशा अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को कर देना है 160 पे सेट। तो चलो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी की। जनरल सेंसिटिविटी को आप लोगों को कितने पे सेट करना है। अब देखो, इसके साथ ही आप लोग को एक बात
बात हमेशा याद रखनी कि जितनी आप लोग की रेट्रो सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को रखना है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को रेट्रो सेंसिटिविटी को रखना है। जैसे अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 160 है तो आप लोग को रेट्रो सेंसिटिविटी को भी 160 पे ही सेट करना है। और अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 170 है तो आप लोग को रेट्रो सेंसिटिविटी को भी सेम ही रखना है। जितनी आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है फिर जितनी आप लोग की रेट्रो सेंसिटिविटी होती है उन दोनों को आप लोग को हमेशा सेम पे ही सेट करके रखना है। अब ये तो गई आप लोग की सेंसिटिविटी को लेके बात। अब आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप लोग कोई सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार करते हो तो उस टाइम पे तो आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़ते हैं और हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं, लेकिन जब आप लोग काफी टाइम बाद गेम खेलते हो या फिर 2-3 दिन बाद गेम खेलते हो तो उस टाइम पर आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। फिर बाद में आप लोग को वापस से अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को चेंज करना पड़ता है और फिर वापस से आपको न्यू सेंसिटिविटी सेटिंग बनाने की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका तुमको यूज करना और आप लोगों को कभी भी अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस सेंसिटिविटी पर आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ते हैं फिर नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ते हैं वही सेम आप लोग के उसी सेंसिटिविटी पे ही पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। क्या देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। देखो, अगर तुम कोई मेहनत करते हो तुमको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो तुमको भी गंदा लगता है। तो हम भी इतनी मेहनत करते हैं, जब आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो गंदा हमको भी लगता है। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। और देखो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट दिखाओ ना दिखाओ। लेकिन अगर हो सके तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक रेड कलर का फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात की आप लोग को ऐसा क्या करना है अपनी सेंसिटिविटी के अंदर जिससे कि आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग बार बार चेंज नहीं करनी पड़े और आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट तो देखो, जब जब आपको लगता है कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं या फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे हैं तब तब आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर वही सेंसिटिविटी सेटिंग वापस से रख देनी जो कि आप लोग की पहले थी। क्योंकि देखो, ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आप लोग के 2 अपडेट आते हैं। एक तो होता है आप लोग का ओबी अपडेट जो कि हम बोलते हैं बड़ा वाला अपडेट आया, और कई कई ऐसे होते हैं जो कि आप लोग के 1 MB के 2 MB के 3 MB के 2-3 दिन बाद आते रहते हैं और आप लोग को डाउनलोड भी होता है, आप लोग को पता भी नहीं चलता। तो उस टाइम पर आप लोग जो सेंसिटिविटी होती है वो पूरी की पूरी बदल जाती है। इसलिए आप लोग के ना तो पहले जैसे वन टैप पड़ते हैं ना ही आप लोग के पहले जैसे हेडशॉट पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना होता है और वापस से वही सेंसिटिविटी सेटिंग बना देनी जो कि आप लोग की पहले थी। अब इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि मेरे को बोलते रहते हैं कि मन भाई हमको डायमंड दो या फिर हमारे पास डायमंड लेने के पैसे नहीं है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 5 डायमंड ले सकते हो वो भी प्रूफ के साथ, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 5 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। तो उस वीडियो को जाके पूरी की पूरी देख लेना। और मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अभी के लिए बाय बाय।